जय हिंद साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग भारतीय संविधान के 20 ऐसे क्वेश्चंस को कवर करें परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बात की जाए संविधान के अंदर अनुसूचियों की, तो जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय इसके अंदर 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में इसमें 4 अनुसूचियाँ और ऐड की गई। तो वर्तमान समय में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है दोस्तों, तो हमसे पूछा है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित हैं। याद रखिएगा साथियों, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आर्टिकल 51A के अंदर वर्णन किया गया है इनका। सो मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आर्टिकल 51A के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? दैहिक स्वतंत्रता से मतलब है कि प्राणों की स्वतंत्रता अर्थात जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद के अंदर है, ये हमसे पूछा है। सो आर्टिकल जो 21 है हमारे संविधान का, इसके अंदर दैहिक स्वतंत्रता या फिर जीवन जीने का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है साथियों, इस वीडियो के अंदर तो हम लोग ओनली 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो वो सीरीज़ मैं आपको ऊपर आई बटन पर डाल दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट जो कि मैंने कंप्लीट करवा रखी है। पूरी की पूरी पॉलिटी उसमें कवर की गई है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको रूस के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान है? साथियों, यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। सो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग तीनों प्रकार के आपातकाल देखते हैं। जो आर्टिकल 352 है इसके अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है। जो अनुच्छेद 356 है इसके अंदर राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, और राष्ट्रपति शासन का दूसरा नाम ही होता है राज्य आपातकाल। और तीसरा है आर्टिकल 360, इसके अंदर वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। ओके, वित्तीय आपातकाल की चर्चा किसके अंदर की गई है? आर्टिकल नंबर 360 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? भारत के महान्यायवादी से बहुत बार एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। सो भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल जिसे हम बोलते हैं, इसकी चर्चा आर्टिकल 76 के अंदर की गई है। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? अर्थात संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत कर लिया गया था? अर्थात संविधान जो है वो बनकर किस दिन तैयार हो गया था? तो आप याद रखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और इसके ठीक 2 महीने बाद इसे लागू कर दिया गया था। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के लिए जो पहले आम चुनाव हैं वो संविधान लागू होने के अगले ही वर्ष 1951 में शुरू हुए थे, और ये 1952 तक चले थे। सो यहाँ पर हमें सही आंसर देना होगा कि जो आम चुनाव हैं वो 1952 के अंदर कराए गए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? साथियों, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति जी जो कि राज्यसभा के अंदर संसद का जो उच्च सदन है इसके अंदर कितने व्यक्तियों को अपनी मर्जी से मनोनीत करते हैं? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 12 सदस्यों को। 12 सदस्य जो कि अलग अलग सेक्टर से आते हैं, इन सभी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के अंदर। और पहले 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन थे वो लोकसभा के अंदर मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब उनका प्रावधान हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सो कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करना या फिर देश के अंदर शांति स्थापित करना, इससे संबंधित जो अधिकार अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल आदि लागू करने के जो अधिकार हैं वो देश के राष्ट्रपति के पास हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भाषाई आधार पर गठित
भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, अर्थात भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था। साथियों याद रखिएगा, भारत का वह पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर जो है वो सही आंसर के साथ चला जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित किया गया था सबसे पहले, और इसे तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया गया था। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। भारतीय संविधान के अंदर टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, और ये सभी 22 भाषाएं जो हैं ये अनुसूची 8 के अंदर वर्णित हैं। ओके, किसके अंदर, अनुसूची 8 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। साथियों याद रखिएगा, हमसे ये पूछा है कि राज्य जो पुनर्गठन आयोग है इसकी नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। सो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसकी नियुक्ति सन 1953 के अंदर की गई थी, जिसमें राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की जो अनुशंसा है वो दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। साथियों हमसे पूछा है कि इन चारों अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले मौलिक अधिकारों की श्रेणी में था, लेकिन बाद में इसे गवर्नमेंट द्वारा कानूनी अधिकार के अंदर डाल दिया गया। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन जो है वो सबसे पहले देश के पंजाब राज्य के अंदर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। साथ ही अगर एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य के अंदर लागू हुआ है, तो इसका आंसर भी होगा पंजाब के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन किया जा सकता है, जो संशोधन का लचीलापन है, इसकी जो अवधारणा है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पहली बार किसी भी राज्य में और राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। पहली बार सन 1951 के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, और वो भी कहाँ पर, पंजाब राज्य के अंदर। ठीक है, पंजाब राज्य के अंदर 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत के अंदर टोटल 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जाते हैं। अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य आपातकाल जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, और अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल। तो टोटल 3 प्रकार के आपातकाल जो हैं वो घोषित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, लेकिन इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अंदर वो भाग 20 के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो वो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप कंप्लीट पॉलिटी का रिविजन कर सकते हो। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है। आपके ऑप्शन है रूस, इंग्लैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो अब आप सभी को इसका जो आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में देना है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।